गाइस, मैं प्रदीप नागर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बायो मंत्र में। आप सभी को पता होगा कि हमने सामान्य विज्ञान की सीरीज में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में हमने कुछ टॉपिकों के बारे में स्टडी किया था पिछली कुछ क्लासों के अंदर, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन की ट्रिकली बात की है और इससे कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी की बात की है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से राइट आंसर लगाना है, तो उन सभी की हमने बात की है। और इन टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है, किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो उन सभी की हमने बारी बारी से इन टॉपिक के अंदर बात की है। आज हमारी बारी आती है खनिज जो तत्व होते हैं उनसे किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी की आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। गाइज, अगर वीडियो आपको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर भी पहली बार होंगे, तो पहली बार है तो लाल बटन जो है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाला जो हर वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमारा टॉपिक है खनिज तत्व और खनिज तत्व की डेफिनेशन क्या होती है। कि सर आप ये बताइए खनिज तत्व की डेफिनेशन क्या होती है। भैया परिभाषा, ठीक है, क्या नाम है, परिभाषा की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, परिभाषा क्या बनती है एक बार में आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। यहां से देखिए परिभाषा क्या बनती है कि वे पदार्थ जो देखिए ध्यान से सुनना, की पॉइंट बता रहा हूं, मिट्टी से जल, अनाज व फल द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? जल, अनाज व फल द्वारा क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज तत्व कहते हैं। क्या होते हैं? खनिज तत्व कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो मिट्टी से जल, अनाज व फल द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम खनिज तत्व कहते हैं। चलिए बात करते हैं खनिज तत्व के बारे में। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? तो जर्मनी के एक हमारे पास में महान साइंटिस्ट आते हैं, लिबिग नामक। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि किसी भी पादप व जंतु को खनिज पदार्थों की अपने जीवन के लिए काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। क्या होती है? कि इन पादपों और जंतुओं को जीवित रहने के लिए खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। बात करते हैं यहां से, देखिए किसने बताया तो लिख लेते हैं एक बार। लिबिग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किस वैज्ञानिक ने? लिबिग नामक वैज्ञानिक ने। और देखिए खनिज तत्व से किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य निम्नलिखित में से असत्य छांटिए। ठीक है, तो वहां पर एक की पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है यहां से। वो क्या है की पॉइंट? कि अकार्बनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? ये अकार्बनिक तत्व होते हैं। ध्यान रखिएगा, अकार्बनिक तत्व कौन होता है? खनिज तत्व। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित पोषक पदार्थों में से कौन सा पोषक पदार्थ ऊर्जा नहीं देता है या ऊर्जा देता है। ठीक है, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन ये नजर आएगा, खनिज तत्व, जो कि ऊर्जा नहीं देता है। क्या नहीं देता है? ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, ये की पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है, यहां से बनने के चांसेस फुल है। देखिए आगे बात करते हैं हम इसमें कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वो किस तरीके से हमारे शरीर में मदद करते हैं, शरीर के लिए क्यों आवश्यक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शारीरिक और मानसिक तथा उपापचय क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो खनिज तत्व करते हैं। कौन करते हैं? शारीरिक, मानसिक और उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? खनिज तत्व करता है। तो ये की पॉइंट ध्यान रखिएगा, शारीरिक, मानसिक व उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? खनिज तत्व करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि खनिज तत्व प्रकार के कितने होते हैं। ठीक है, इनके प्रकार कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, उपयोगिता के आधार पर इनको 2 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में? 2 प्रकारों में। ठीक है, किसके आधार पर? तो उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर इनको कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो 2 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, 2 प्रकार आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रकार हम बात करें तो यहां से ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म मात्रिक पोषक या खनिज तत्व। क्या नाम है? सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व। सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व। बात करें यहां पर, देखिए एक की पॉइंट और ध्यान रखना है आपको कि कुल खनिज तत्व कितने होते हैं। पहली चीज, कुल खनिज तत्व कितने
होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 29, कितने होते हैं? 29 होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या कहेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये वर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए, सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्वों की बात करें तो ये संख्या में कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 18 होते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरा कौन सा खनिज तत्व हमारे पास में आता है? दूसरे खनिज तत्व की बात करें तो कौन सा आता है हमारे पास में? दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व। दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व, और इसको हम वृहद मात्रिक खनिज तत्व भी बोल सकते हैं। वृहद मात्रिक खनिज तत्व भी बोल सकते हैं। और इसका इंग्लिश में नाम देखोगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इनकी संख्या की बात करें तो ये होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। यहां पर देखिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं खनिज जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उन सभी की हम बारी बारी से यहाँ पे बात करते हैं। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से हमारे पास में खनिज तत्व आते हैं? ध्यान रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन ध्यान रखना है, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम, और उधर चल जाता है आयोडीन, आयरन, आयरन और फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन, ये सारे के सारे जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और आयरन और आपके पास में फ्लोरीन। ये सारे के सारे पोषक खनिज तत्व आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं कि यहां से किस तरीके का क्वेश्चन आपके पास में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, शरीर में खनिज तत्वों का क्रम बताइए। शरीर में खनिज तत्वों का क्रम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और ज्यादातर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है जो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताने वाला हूं। ठीक है, तो शरीर में खनिज तत्वों का क्रम बताइए। अब इनको इधर उधर क्रम दे देगा वो। ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिशतता के आधार पर। देखिए कैसे देगा वो, कि सबसे पहले दे देगा ऑक्सीजन, कार्बन और इधर से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपका क्रम है। अब इसमें पूछेगा कि घटते हुए क्रम में बताइए। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में मतलब सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। ठीक है, बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशतता है वो कितनी होती है सबसे ज्यादा? तो ध्यान रखिएगा 65%। कितनी होती है? 65%। कार्बन की बात करें तो 18%। कितनी? 18%। हाइड्रोजन की बात करोगे तो 10% और नाइट्रोजन की बात करोगे तो 3%। ठीक है, अब यहां से देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व का नाम बताओ। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्व का नाम क्या है? क्या है भैया? वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? वायुमंडल में सर्वाधिक, नाइट्रोजन। ठीक है, बात करें पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज तत्व, उसका नाम बताओ। चलो देखो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज तत्व है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक वायुमंडल में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, बात करें यहां पे, देखिए यहां पे बात करें कि हड्डी खाद किसको कहते हैं? हड्डी खाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हड्डी खाद किसको कहते हैं? तो यहां पे लिख लेते हैं हड्डी खाद कहते हैं भैया फास्फोरस और कैल्शियम को। किसको? हड्डी खाद के नाम से किसको जाना जाता है? फास्फोरस और कैल्शियम को। यहां पर एक और फैक्ट आपको बताएंगे हम। एक और फैक्ट क्या है कि जो फास्फोरस होता है ये रात्रि में चमकता है। ठीक है, मतलब अंधेरे में चमकता है। ठीक है, कि क्या सर अंधेरे में चमकता है तो हम घर पे बल्ब नहीं लगाएं? तो ऐसा भी नहीं है मेरे भाई, है ना, ऐसा भी नहीं है। अंधेरे में चमकता है। अंधेरे में चमकने वाला तत्व कौन सा है? तो फास्फोरस, ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जब रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, रक्त का
थक्का बनता है तो वहां पर उपस्थित होता है रक्त का जो थक्का होता है वो कैल्शियम की उपस्थिति के कारण बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का कौन से तत्व की उपस्थिति के कारण बनता है तो कैल्शियम की उपस्थिति के कारण बनता है। ठीक है, यहां से देखें तो कैल्शियम की एक और खासियत बात है, एक और खासियत क्या है कि जो आपके शरीर का जो हड्डियां होती है, हड्डियां और जो दांत होते हैं, इनका जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, बाहरी आवरण होता है, ये किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। और इस इनेमल में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैल्शियम। ठीक है, जो कि आपके शरीर का सबसे कठोर भाग है। सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? इनेमल है। ठीक है, बात करें आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये प्रकाश संश्लेषण की पादपों के अंदर होने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें भाग लेता है। उसमें कैसे भाग लेता है? तो उसके जो एंजाइम होते हैं उनको प्रेरित करवाने का काम करता है, उनको सक्रिय करवाने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। ठीक है, मैग्नीशियम करता है। तो ध्यान रखिएगा। यहां से बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, देखो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो पादपों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ये एक प्रकार की, देखो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होती है। पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है? मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में होती है भाई। ठीक है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, बात करें यहां पर कि ये अभिक्रिया होती है तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो? साथ साथ चलती हो। जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या हो? साथ साथ चलती हो, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और प्लस 12 H2 होते हैं। और ये अभिक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना भाग में। कहां पे होती है? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां से, हरित लवक के कौन से भाग में? ग्रेना भाग में। ठीक है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जो कि कहां पे होती है? हरित लवक के ग्रेना भाग में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु, और ये मिलकर बनाएंगे ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? C6H12O6 प्लस में आपके क्या बनेगा? 6 ऑक्सीजन के अणु बनेंगे और प्लस 6 जल के भी अणु बनेंगे यहाँ पे, और प्लस में क्या बन जाएगी? ऊर्जा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये थी अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है या ए दे दिया जाता है। ठीक है, ये इधर अभिकारक दे दिया जाएगा और उत्पाद आपसे बनवा लिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कोई भी एक दे देगा वहां पे गैप और आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खनिज तत्व कौन कौन से जो हमारे लिए एग्जाम में। तो गाइस, इस वीडियो में हमने बात की है और इंट्रोडक्शन की, खनिज तत्वों के इंट्रोडक्शन की इस वीडियो के अंदर हमने सारी की सारी बात कर ली जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, बारी आती है खनिज तत्व कौन कौन से हमारे एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट साबित होते हैं या हमारे एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी की बात करने वाले हैं हम पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप पार्ट नंबर 2 जरूर देखिए ताकि यहां से क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और इसी तरीके से बने रहिएगा। और फिर मिलते हैं अपन पार्ट नंबर 2 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे